गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आज साथियों ये आपका टॉपिक प्रॉफिट लॉस में साथियों ये पहला लेक्चर होगा, तो सभी लोग साथियों फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए सभी लोग लाइव आ जाएं। वीडियो साथियों सभी लोग शेयर कर दीजिए। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए साथियों, क्योंकि आज वो कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं जो यूपी पुलिस को हमने फोकस करके साथियों आप लोगों के लिए नए कॉन्सेप्ट पर साथियों आए हुए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग लाइव आ जाएं। गुड इवनिंग सभी को, शेयर कर दो भाई सभी लोग। गुड इवनिंग। कैरियर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका हार्दिक स्वागत है। तो सभी लोग साथियों, क्योंकि आज यूपीपी के साथियों एक नए आगाज के साथ, क्योंकि यूपीपी में साथियों जो भी टॉपिक मैथ के हैं साथियों पूरा यूट्यूब पर हमारा साथियों एकदम फ्री होगा। तो सभी लोग साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो साथियों उनका जीएस मैटर तैयार हो जाता है, लेकिन मैथ और रीजनिंग का साथियों टॉपिक उसमें थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होती है। तो मैथ और रीजनिंग का टॉपिक जो भी साथियों वो बिल्कुल फ्री साथियों आपको हम यूट्यूब चैनल माध्यम से अपने कैरियर एकेडमी 22, जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए साथियों वो सब्सक्राइब कर लें कैरियर एकेडमी 22 यूट्यूब चैनल। जो लोग साथियों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिनको साथियों यूपीपी स्पेशल लेना है वो वीडियो को साथियों शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं साथियों। यहाँ पर देखेंगे जो पहला टॉपिक है साथियों आपका आज से स्टार्ट हो रहा है प्रॉफिट लॉस के बारे में हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। तो प्रॉफिट लॉस में साथियों यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिएगा, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बताने वाले हैं। यहाँ पर ऐसे लिखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप लोग इसको डाल लीजिएगा, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए साथियों आप लोगों को थोड़ा हम डिस्कशन करने वाले हैं, थोड़ा आप बेसिक नॉलेज लीजिए, क्योंकि बेसिक होता क्या है इसमें, जैसे प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या होता है, सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, इन सारी चीज़ों पे थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। और आप लोग देखिए अगर हम आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहे हैं तो साथियों आप लोग नोट्स बनाने का प्रयास करिएगा, ओके। क्योंकि आप एग्जाम दे करके आइएगा साथियों, तो एक बार जरूर हमारे चैनल के माध्यम से जरूर कमेंट करके बताइएगा साथियों कि सर आपके पढ़ाए ये कितने क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। इसीलिए साथियों प्लीज़ आप लोग नोट जरूर बनाइएगा और कमेंट करके साथियों चैनल पे हमारे जरूर हमको बताइएगा, ठीक है। आइए थोड़ा जानते हैं, यहाँ पर डाल लीजिएगा साथियों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में याद थोड़ा से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए आपको लिखना क्या है, यहाँ पर लिखेंगे ऐसे क्रय मूल्य, जिसको बोलते हैं क्या, सीपी। और इसे क्या बोला जाता है आप लोग क्या बताएंगे, सीपी जिसको बोलते हैं क्या, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जिसको बोलते हैं क्या, क्रय मूल्य बोला जाता है, राइट। देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखिएगा। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब क्या होता है, सीपी होता है साथियों, इंग्लिश में सीपी कहते हैं। और सीपी मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा साथियों आप लोग नोट करेंगे क्या, यहाँ अपना हेडिंग डाल लीजिएगा ऐसे साथियों, और यहाँ पर क्या लिखेंगे ऐसे, तो यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हेडिंग बना लीजिएगा। और हेडिंग में साथियों आप लोग नोट करिएगा क्या, वस्तु, वस्तु प्रारंभ में, वस्तु प्रारंभ में जिस मूल्य पर
खरीदी जाती है, वस्तु प्रारंभ में जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं, उसे क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, और यहां नोट करके आप लोग लिखेंगे क्रय मूल्य सीपी को हमेशा 100% मानते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर नोट करिएगा क्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है। तो आप लोग लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणे 100 अपान में हो जाएगा साथियों 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस होता है। ठीक है, ये चीजें साथियों क्या होता है, क्रय मूल्य के अंतर्गत आती है। क्रय मूल्य में साथियों क्या क्या है, आइए एक बार आप लोगों से फिर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ हेडिंग बना लीजिए साथियों, क्या है, क्रय मूल्य सीपी। क्रय मूल्य का मतलब होता है साथियों, आप लोगों को हम एक बार बेसिक समझा देते हैं। जैसे क्रय मूल्य को साथियों कहते हैं सीपी। ठीक है, सीपी का मतलब होता है साथियों कॉस्ट प्राइस, राइट। अब यहां से देखेंगे जैसे क्या है, आप समझने का प्रयास करेंगे। सीपी क्या होता है, क्रय मूल्य, वस्तु प्रारंभ में जिस मूल्य पर खरीदी जाती है। जैसे आप मार्केट जाते हैं, कोई भी वस्तु साथियों अगर आप जो खरीदते हैं पैसे दे करके, जो मार्केट साथियों आप सामान को खरीदते हैं, वही हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य कहलाता है। और क्रय मूल्य को साथियों आपको बता दें, वास्तव में जो क्रय मूल्य होता है इसको हम लोग क्या मानते हैं, 100% की वैल्यू इसको डिनोट कर देते हैं। आइए देखते हैं जो क्रय मूल्य के साथ ये फार्मूला होता है, क्रय मूल्य बराबर होता क्या है। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 100 अपान कितना हो जाएगा, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस होता है। ठीक है, आप इसको कॉपी कर लीजिए। वस्तु प्रारंभ में जिस मूल्य पर साथियों खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं, और क्रय मूल्य सीपी को हमेशा 100% मानते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य बराबर होता है साथियों विक्रय मूल्य इंटू 100 अपान 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस होता है। फटाफट कॉपी कर लीजिए। आइए विक्रय मूल्य की हम चर्चा कर लेते हैं। ये हो गया साथियों, ये क्रय मूल्य का डिफिनीशन था। क्रय मूल्य के बारे में हमने आप लोगों को बता दिया कि क्रय मूल्य होता क्या है। आइए समझते हैं विक्रय मूल्य। यहाँ पे हेडिंग बना ली कि साथियों विक्रय मूल्य होता क्या है। आइए आपको समझाते हैं। यहाँ पर डालिएगा ऐसे हेडिंग विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य में लिखिएगा वस्तु प्रारंभ में जिस मूल्य पर बेची जाती है, वस्तु प्रारंभ में जिस मूल्य पर बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं, उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। और विक्रय मूल्य के साथ ही यहां पर देखेंगे जो विक्रय मूल्य हमारा होता है विक्रय मूल्य एसपी बराबर, इसको क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस इसको क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि विक्रय मूल्य साथियों वस्तु प्रारंभ में जिस मूल्य पर साथियों बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है साथियों, विक्रय मूल्य कहते हैं एसपी। एसपी मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस को बोलते हैं क्या, विक्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य के साथियों यहां से लिख लीजिएगा
विक्रय मूल्य बराबर होता क्या है, क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस अपान क्या हो जाता है 100। कॉपी कर लीजिए। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट पे। देखिए आप लोगों को एक बार फिर से बता दें, विक्रय मूल्य साथियों क्या होता है, वस्तु प्रारंभ में जिस मूल्य पर बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य एसपी कहते हैं। विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य को साथियों क्या डिनोट करते हैं, एसपी से, और एसपी का मतलब होता है साथियों सेलिंग प्राइस, और विक्रय मूल्य का जो साथियों फॉर्मेट मतलब इसका फार्मूला होता है उसको कहते हैं विक्रय मूल्य बराबर साथियों क्या होता है, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस अपान क्या हो जाता है 100 हो जाता है। राइट, अब इसको कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए फटाफट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। और वीडियो को जितने लोग साथियों अभी तक शेयर नहीं किए हैं प्लीज साथियों वीडियो को शेयर कर दीजिए। जब अभी आप लोगों के सामने वास्तव में साथियों जब प्रश्न खुलेगा ना, जब आपके सामने साथियों सीरीज लेकर के आएंगे तो आपको साथियों बेहतरीन तरीके से एकदम अलग चीजें आपको मिलने वाली है। बस ज्यादा से ज्यादा साथियों ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए। बस अभी तो आपको हम एक प्रकार से समझ रहे हैं ना। आइए देखते हैं, ये तो हो गया साथियों आप लोगों को हमने बता दिया। आइए अब हेडिंग बना लीजिए साथियों, एक हेडिंग क्या बनाएंगे, लाभ का। हेडिंग क्या बनाएंगे, लाभ। आइए समझते हैं लाभ होता क्या है, लाभ क्यों होता है, कब होता है। जब वस्तु का, यहां पर लिखिएगा ऐसे, जब वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से, जब वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा, ज्यादा होता है तो लाभ होता है। समझ गए कि नहीं। जैसे लाभ कब होता है, जब वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा। जैसे आप लोग समझने का प्रयास करिए, यहाँ पर एक तरफ सीपी है और ये आपका क्या है, एसपी है। सीपी आपका 4 रुपये है, एसपी क्या है 5 रुपये है। जरा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे सीपी आपने कोई भी वस्तु आपने खरीदा कितने में है, 4 रुपये में, आप उसको सेल कितने में किए हैं, मतलब विक्रय मूल्य मतलब खरीदे हैं 4 रुपये में और बेच कितने में रहे हैं 5 रुपये में। बताओ लाभ होगा कि हानि होगा। भाई 1 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 1 रुपये का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। आपने उसको क्रय किया कितने में, 4 रुपये में, और उसको आप विक्रय कितने में कर रहे हैं 5 रुपये में साथियों कर रहे हैं, तो आपको 1 रुपये के साथियों प्रॉफिट हो जाएगा। यही आपका डिफिनीशन है कि जब वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है साथियों, एसपी होता है। जब वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा, मतलब क्या है, विक्रय मूल्य साथियों है, अगर क्रय मूल्य से ज्यादा होगा तो क्या होगा, लाभ होता है। तो आइए इसी कड़ी में देखते हैं कि लाभ का फार्मूला क्या होता है। तो यहां पर आप लोग लिखेंगे लाभ बराबर क्या होता है, तो कहोगे लाभ गुणे 100 और बटे क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। ठीक है, आप इसको कॉपी कर लीजिए या इसको आप लिख सकते हैं क्या, लाभ बराबर या लाभ परसेंट बराबर क्या होता है। तो यहाँ आप लोग नोट कर लेंगे एसपी माइनस सीपी होता है। क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। फटाफट कॉपी करते रहिए साथियों। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। समझ में आ रहा है, एनी डाउट किसी को? अगर किसी कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होती साथियों तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर करिएगा साथियों। बस आप मेहनत करते रहिए साथियों इसी कड़ी में। अगर आप पर डे साथियों हमारी क्लास रात को साथियों 8 PM पे हमारी पर डे क्लास चलती है। बस इसी तरीके साथियों आप मेहनत से लगे रहिएगा। बस सफलता दिलाना साथियों हमारा प्रयास है। बस आप लग करके साथियों आप पर डे पढ़ते रहिए, बिल्कुल आपको हमने फ्री में बता रहा है। ये आप समझ गए होंगे।
आइए, क्योंकि हमने आपको लाभ के बारे में बता दिया, यहाँ पर हेडिंग बना लीजिए क्या, हानि। आइए देखते हैं हानि की डिफिनीशन क्या होती है। लिखिएगा यहाँ पर, जब वस्तु का विक्रय मूल्य, जब वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है तो हानि होती है। जब वस्तु का विक्रय मूल्य साथियों क्रय मूल्य से कम होता है तो क्या होता है, हानि हो जाती है। यह हानि को प्रदर्शित करता है। तो हानि बराबर क्या होता है साथियों, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे हानि परसेंट, या हानि बराबर क्या होता है, तो इसको आप लोग लिखेंगे CP माइनस SP, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, ये फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, हानि परसेंट बराबर क्या आ जाएगा, तो हानि परसेंट बराबर होता है हानि गुणे 100 अपान में क्या हो जाएगा साथियों, क्रय मूल्य हो जाएगा। राइट, कॉपी कर लीजिए। समझ में आ रहा है ना, एनी डाउट किसी को? देखिए हानि कब होती है, आइए हानि के बारे में एक बार आप लोगों को समझा देते हैं। देखिए जब साथियों वस्तु का विक्रय मूल्य जो है अगर क्रय मूल्य से क्या है, अगर कम होगा तब क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी। तो हानि का फॉर्मेट क्या होता है साथियों, तो कहोगे CP माइनस SP, मतलब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। तो हानि परसेंट का फार्मूला क्या होता है, तो कहोगे हानि गुणे 100 और बटे क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। देखिए हमने आप लोगों को हमने बता दिया है, एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। जो लोग अभी साथियों लेट में ऑनलाइन आ रहे हैं वो एक बार फिर से देख लें। जैसे आपको बता दें कि ये क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य के साथियों आपको बता दें क्रय मूल्य को डिनोट करते हैं किससे, CP से, और CP बराबर होता है क्या है, जिसको बोलते हैं क्या, कॉस्ट प्राइस। राइट, अब यहाँ पर देखेंगे जो साथियों ये क्रय मूल्य होता है वस्तु प्रारंभ में, इसकी डिफिनीशन क्या है, वस्तु प्रारंभ में जिस मूल्य पर साथियों खरीदी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य को साथियों हमेशा क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। और इसका क्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है, तो कहोगे विक्रय मूल्य गुणे 100 अपान 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस होता है। ये क्रय मूल्य की डिफिनीशन है साथियों। आइए पढ़ते हैं विक्रय मूल्य क्या होता है। तो वस्तु प्रारंभ में जिस मूल्य पर साथियों बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। और विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है साथियों क्रय मूल्य 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस अपान 100 होता है। ये विक्रय मूल्य का साथियों डिफिनीशन है। और उसके बाद पढ़ते हैं साथियों कि आपका लाभ क्या होता है। तो लाभ के साथ जो डिफिनीशन होती है कि लाभ होता क्या है, लाभ क्यों होता है, कब होता है, तो जब वस्तु का, ध्यान से गौर से सुनिएगा, जब वस्तु का साथियों विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अगर ज्यादा होगा तो आपका लाभ हो जाता है। तो लाभ बराबर क्या होता है, SP माइनस CP। तो लाभ का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो कहोगे लाभ गुणे 100 और बटे क्या होता है, क्रय मूल्य हो जाता है। ऐसे हम पढ़ते हैं विक्रय मूल्य क्या होता है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा साथियों, विक्रय मूल्य का जो डिफिनीशन होती है वस्तु का, जब वस्तु का साथियों विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अगर कम होगा तो क्या हो जाएगा, हानि हो जाता है। तो हानि का साथियों फार्मूला क्या होता है, तो कहोगे हानि गुणे 100 और बटे क्या होता है, क्रय मूल्य हो जाता है। हमने अभी तक साथियों इतने डिफिनीशन के बारे में हमने आप लोगों को चर्चा की है और बेसिक जानकारी हमने CP और SP मतलब क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, हमने इस पे साथियों सारी जानकारी आप लोगों को दे दिया है। आइए अब स्टार्ट कर देते हैं साथियों, पहले टॉपिक पर आते हैं। और सभी लोग साथियों वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो लोग अभी तक शेयर नहीं किए साथियों और जो लोग लाइव नहीं हुए हैं वो सभी लोग लाइव आ जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर डालेंगे क्या,
यहां पर डाल लीजिएगा साथियों साधारण प्रश्न, साधारण प्रश्न टाइप फर्स्ट, साधारण प्रश्न डाल लेंगे साथियों, टाइप फर्स्ट डाल लीजिए, ठीक है। आइए यहां पर लिखेंगे साथियों पहला प्रश्न, यहां पर लिखेंगे पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा क्या है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20 रुपए में खरीदता है, 20 रुपए में खरीदता है और उसे 25 रुपए में बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। राइट, ये आपका साथियों पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, या उसका लाभ परसेंट ज्ञात करें। देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 20 रुपए में खरीदता है और उसे 25 रुपए में बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं साथियों। यहां पर डाल दीजिएगा मेथड फर्स्ट, मेथड फर्स्ट डालिएगा यहाँ से हम लोग आप लोगों को बता दे रहे हैं मेथड फर्स्ट के बारे में। आप लोग देखेंगे, कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 20 रुपए में खरीदता है, यहां से आप लोग को सिखा रहे हैं। डालिएगा मेथड फर्स्ट, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20 रुपए में खरीदता है। अब ये बताइए उन्होंने खरीदने के बाद किया है, इसका मतलब साथियों सीपी होगा। उन्होंने 20 रुपए में खरीदा है और उसके बाद कह रहा है कि उन्होंने 25 रुपए में बेच दिया है। कह रहा कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 20 रुपए में, भाई वस्तु को उन्होंने 20 रुपए में खरीदा है और खरीदने के बाद ये कह रहा है उसे 25 रुपए में सेल कर दिया गया है, मतलब बेच दिया गया है। तो ये बताइए 20 में खरीद कर अगर 25 में बेचेंगे तो लाभ कितने का होगा, लाभ परसेंट कितने का होगा, तो कहोगे 5% के साथियों लाभ हो जाएगा। वो भी कितने पर, क्योंकि लाभ और हानि किस पे होता है, तो क्रय मूल्य पर होता है। तो 20 पंचे 100 हो जाएगा साथियों और 5 पचम कितना हो जाएगा, 25% इज द राइट आंसर। यही आपका साथियों क्या है, एक आंसर है। किसी वस्तु को उन्होंने साथियों 20 रुपए में खरीदा है और 25 रुपए में अगर साथियों बेचेगा तो लाभ कितने का हो जाएगा, तो कहोगे 5 रुपए का लाभ हो जाएगा। तो 5 बटे साथियों क्रय मूल्य पर ही लाभ और हानि, ये आपको ध्यान से सुनिएगा, लाभ और हानि की गणना किस पर होती है, तो लाभ और हानि की गणना जो भी होता है साथियों क्रय मूल्य सीपी पर होता है। ये आपका साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किसी वस्तु का साथियों अगर लाभ और हानि गणना किस पे किया जाता है, तो लाभ और हानि गणना क्रय मूल्य पर किया जाता है। और साथियों जो आपका क्रय मूल्य ही है वो आपका हमेशा सदैव के लिए हर में ही होता है। ठीक है, तो 5 बटे 20 गुणे 100, 20 पंचे 100, तो 55 25% साथियों ये आपका क्या है, पहला कॉन्सेप्ट है। आप इसको कॉपी करिए। देखिए यहां आपको हम बता देते हैं क्या, मेथड 2 देखिएगा, मेथड 2 देखिए साथियों, रेशियो मेथड। यहां पर देखेंगे साथियों रेशियो मेथड हमारा क्या है, जैसे सीपी अनुपाती एसपी, उन्होंने 20 रुपए में सामान को खरीदा है और 25 रुपए में बेच दिया, तो कहोगे 5 चौको 20, तो 5 पचम 25। अब ये बताइए उन्होंने सामान को साथियों 20 रुपए में खरीदा था ना और 25 रुपए में उन्होंने बेच दिया है। अब ये बताइए 5 चौको 20, तो 5 पचम 25 हो जाएगा। रेशियो मेथड है साथियों। अब ये बताइए उन दुकानदार जो था वो एक वस्तु साथियों 4 रुपए में खरीद लिया था और 5 रुपए में बेचेगा, तो लाभ 1 रुपए का होगा ना। तो यहाँ पर लिख सकते हो क्या,
लाभ परसेंट कितने का हुआ है लाभ, कहोगे 1 रुपए का लाभ हुआ है, कितने पर, 4 रुपए पर हुआ है, गुणे 100, 4 से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, 25% हो जाएगा। ये आपका साथियों दूसरा कॉन्सेप्ट है, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। आइए तीसरा तरीका आपको सिखाते हैं, यहाँ पर डालिएगा साथियों ऐसे मेथड 3 साथियों देखेंगे जो सबसे बेहद आसान क्वेश्चन है। यहाँ से देखेंगे साथियों सीपी और अपान क्या हो जाएगा साथियों, एसपी। अभी हमने आप लोगों को साथियों शुरुआत में लिखवा दिया था कि किसी जैसे सीपी होता है साथियों, तो सीपी अपने आप में क्या होता है 100% मान करके वैल्यू को पुट करते हैं। तो सीपी हमेशा साथियों कितना होता है, 100% होता है। सीपी कितना होता है, 100% होता है। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों उन्होंने वस्तु को साथियों 20 रुपए में खरीदा है ना, 20 रुपए में खरीदा था। और ये बताइए 20 रुपए में अगर खरीदा है साथियों, तो अब ये बताइए सीपी को हमको क्या करना है, सीपी को 100% बनाना है। तो 100 बनाने के लिए गुणा किससे कराएंगे, 5 से, तो कहोगे 20 पंचे 100। देखिए 100 हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे एसपी मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य साथियों क्या था आपका, 25 रुपए था। वो विक्रय मूल्य कितना था आपका, 25 रुपए था। तो 25 इंटू, क्योंकि 500 गुणा अगर इसमें कराए हैं तो 500 गुणा इसमें भी हो जाएगा। तो 25 पंचे 125 हो जाएगा। अब देखिए साथियों कोई भी वस्तु आपने 100 रुपए में खरीदा, 125 रुपए में अगर साथियों आप उसको बेच रहे हैं तो लाभ कितने हो जाएगा, 25% हो जाएगा। यहाँ साथियों आपका डायरेक्ट आंसर कितना आ गया, 25% आ गया, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। ठीक है, आप देख रहे हैं साथियों एक सवाल के साथियों 3 कॉन्सेप्ट आपके सामने दिख रहे होंगे। और आपको बता दें अभी प्लेस की कमी साथियों नहीं, तो अभी 3 नहीं आपको बताएंगे, कम से कम एक सवाल पर साथियों 10 कॉन्सेप्ट है जिसको आप सोच समझ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप बस पढ़ते रहिए साथियों, एंजॉय करते रहिए। आप सबसे हट करके सबसे बेहतरीन टॉपिक और सबसे ट्रिकी मैथमेटिक्स साथियों आपको मिल रहा है, बस एंजॉय के साथ पढ़ते रहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट साथियों हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करेंगे साथियों तो कॉन्सेप्ट बहुत सारा है। बस आपको ये समझना है और ये तय कर लेना है कि आप समझेंगे किस भाषा में या कौन सा तरीका आपको पसंद आया है। ये 3 तरीके साथियों आपके सामने लग गए हैं। जो तरीका साथियों आप लोगों को सबसे बेस्ट लगे आप उसी को फॉलो करिएगा, उसी तरीके के साथियों आप कमेंट करिए, उसी तरीके से हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। राइट, आप इसको कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन के बारे में साथियों चर्चा करेंगे। देखिए पढ़ने में मजा आ रहा है ना सभी को, अगर मजा आ रहा है साथियों तो वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट। आइए अगला टॉपिक के बारे में साथियों चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फटाफट लिखेंगे हमारे साथ साथ। एक दुकानदार किसी वस्तु को 200 रुपए में खरीदता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 200 रुपए में खरीदता है और उसे 150 रुपए में बेच देता है। 150 रुपए में बेच देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है। कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 200 रुपए में खरीदता है। कितने में खरीद लिया है साथियों, 200 रुपए में। 200 रुपए में खरीदता है और उसे 150 रुपए में बेच देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। राइट, आइए यहां से देखते हैं साथियों। मेथड फर्स्ट देखेंगे,
मेथड फर्स्ट हमारा क्या है, समझने का प्रयास करेंगे बस खाली। कह रहा कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 200 रुपये में खरीदता है। अब ये बताइए उन्होंने खरीदा कितने में था, 200 रुपये में खरीदा है, और आप बेचा कितने में है, क्योंकि साथियों उन एक दुकानदार जो है वो वस्तु को साथियों उन्होंने 200 रुपये में खरीद लिया है, ठीक है। और 200 रुपये में खरीदने के बाद कह रहा है उसे 150 रुपये में बेच दिया गया। बेचा कितने में है, तो कहोगे 150 रुपये में साथियों उन्होंने बेचा है। अब ये बताएंगे कि 200 रुपये में कोई वस्तु खरीद करके साथियों अगर 150 रुपये में उसे आप बेच दे रहे हैं, तो आप बताइए हानि परसेंट कितने का हो जाएगा, हानि परसेंट कितने का होगा। तो आप लोग कहेंगे सर साथ जो हानि हो रहा है साथियों 50 रुपये का हो रहा है, तो हम कहेंगे कितने पे से, तो आप कहोगे 200 पे हो रहा है, तो 50/200 और गुणे कितना हो जाएगा साथियों 100, 0 0 ऐसे कटा दीजिए। 50 का आधा कितना हो जाएगा, 25% आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये आपका साथियों था पहला तरीका। यहाँ पर डाल दीजिए साथियों मेथड 2 डाल दीजिएगा प्यार से, और प्यार साथियों देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ से देखेंगे आप लिखेंगे ऐसे CP अनुपाते क्या लिखेंगे SP, CP अनुपाते SP। कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु साथियों उन्होंने खरीदा कितने में था, 200 रुपये में। अगर 200 रुपये में साथियों खरीद करके 150 रुपये में बेच दिया है, 0 0 कटाएंगे साथियों, 5 चौको 20 और 5 तिहाई 15 हो जाएगा। अब ये बताइए कोई भी वस्तु आप लोग 4 रुपये में खरीद करके अगर 3 रुपये में साथियों बेचेंगे तो हानि कितने का होगा, तो कहोगे 1 रुपये का हानि होगा। तो हानि परसेंट कितने का होगा, 1 रुपये का हानि परसेंट कितने से, तो कहोगे 4 रुपये से गुणे 100 हो जाएगा। 4 से कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा साथियों। बस एंजॉय करते रहिए और प्यार साथियों मेथड दूसरा आप लोग भी कॉपी कर लीजिए। आइए तीसरा तरीका भी आप लोगों को दिखा देते हैं। यहाँ पर डाल दिए साथियों मेथड 3 भी डाल देंगे। मेथड 3 की अगर हम बात करें तो मेथड 3 कैसा आपका है, यहाँ पर लिखेंगे CP, यहाँ पर लिखेंगे साथियों SP। अब यहाँ पर साथियों CP को आपको बनाना किसमें है, क्योंकि CP साथियों कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 200 रुपये में खरीदता है। CP SP वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तीसरा तरीका आपको जो तीसरा तरीका बताने वाले हैं वो तीसरे तरीका नहीं चौथा तरीके से है, ठीक है। CP कह रहा है CP यहाँ पर साथियों 200 रुपये में उन्होंने खरीदा है और 150 रुपये में, या ऐसे देखिए ये तीसरा तरीका साथियों इस पे फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग दूसरा का ये पहला दूसरा दो ही कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए बेस्ट है, क्योंकि जो तीसरा वाला है वो भी फॉलो होगा, क्योंकि यहाँ पर 100 बनाना था लेकिन उन्होंने वस्तु के साथ 200 रुपये में क्रय कर लिया है, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है और लग जाएगा वो भी। हो गया साथियों, कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। जैसे यहाँ पर लिखा गया साथियों कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 1200 रुपये में खरीदता है। अब ये बताइए जो दुकानदार है साथियों कह रहा किसी वस्तु को उन्होंने 1200 रुपये में क्रय किया है, मतलब 1200 रुपये में उन्होंने खरीद लिया है वस्तु को और 200 रुपये उसके मरम्मत पर खर्च किए हैं। जैसे मोटा मोटा आंकड़ा आप समझने का प्रयास करिए, हम आप लोगों को समझा रहे हैं। जैसे गाँव में क्या होता है, लोग यही कहते हैं ना, जब लोग बाहर जाते हैं जो कमा उमा करके आते हैं ना, तो यही कहते हैं ना कि बस अगर एक सेकेंड हैंड बाइक ले लें तो ठीक है। जैसे सेकेंड हैंड बाइक लेने के लिए आप लोग जाते हो ना, तो उसका MRP गांव वाले क्या बताते हैं कि भाई ठीक है, किसी की बाइक होती तो वो क्या बताते हैं कि चलिए ठीक है, जो हमारा बाइक के साथ ही वो कितने की है, 15,000 की है, मान लीजिए वो आपको 15,000 में दे देंगे, ठीक है। उसकी कंडीशन वही होती है, क्योंकि जब कमा उमा के सब आते हैं तो अपाची के अलावा कोई उनको गाड़ी पसंद नहीं आती है। तो अपाची तो पल्सर तो बुलेट, 3 ही गाड़ी उनको पसंद आती है और उनको कोई गाड़ी पसंद नहीं आती है, ठीक है। और कितने मिल भी जाती है ये भी बता दें, अपाची पल्सर बुलेट ये आपको 20,000 नीचे मिल भी जाती हैं, ऐसा नहीं है।
तो ये अगर आप लोग उसको 15,000 रुपये का मान लीजिए खरीद लिए, तो दिमाग में तो यही चलता है ना कि चलिए ठीक है 15,000 ले रहे हैं, 2-2,500 रुपये और लगा देंगे अगर, तो ये कंडीशन इसकी सही हो जाएगी, मतलब देखने में थोड़ा ठीक ठाक लगेगी, वैसे ज़्यादा चलती नहीं है रोड पर वो। तो 15,000 रुपये में आपने उसको खरीद लिया है और 200 रुपये उसमें और लगा दिए। तो ये बताइए, आप बताइए गाड़ी को खरीदे कितने में हो? तो कहोगे आप 15,000 रुपये हमने लिया और 2,000 उसके मरम्मत पे लगा दिए, तो गाड़ी हमारी कितने की हो गई? 17,000 रुपये की हो गई। तो साथियों यही प्रश्न आपको बता दे, समझाना हम चाहते थे और यही आपका प्रश्न कह रहा है। आप समझने का प्रयास करिए। तो यहाँ डालेंगे साथियों मेथड फर्स्ट डाल देंगे, मेथड फर्स्ट डालेंगे और पहले तरीके में समझेंगे क्या। एक दुकानदार किसी वस्तु को 1200 रुपये में खरीदता है, तो यहाँ पर साथियों देखेंगे सीपी। अब ये बताइए उन्होंने 1200 रुपये में खरीद लिया है और 200 रुपये में उसके मरम्मत पे खर्च किया है। 1200 रुपये में खरीद करके और 200 रुपये साथियों उसके मरम्मत पे खर्च किया, इसका मतलब 12 और 200 कितना हो जाएगा? तो कहोगे 1400 रुपये हो जाएगा। 12-2 कितना हो जाएगा? 1400। अब उसे कह रहा है कि साथियों 1680 रुपये में उसे बेच दिया। बेचा कितने में है? तो कहोगे 1680 रुपये में उन्होंने उसको बेच दिया है। अब ये बताइए 1400 रुपये में खरीदे हैं बाइक को और 1680 रुपये में उसे बेच दिए हैं, तो बताइए लाभ होगा कि हानि? तो कहोगे लाभ कितने का हुआ? तो कहोगे 280 रुपये का लाभ कितने पर? 1400 पर हुआ है, तो गुणे 100 कर दो। 0 साथियों से कटा देंगे, 14 दूनी 28 कितना हुआ? 20% आगे साथियों, ठीक है ना? आप समझ रहे हैं। हम तो साथियों आंकड़ा 15,000 रुपये के लिए थी कि 15,000 रुपये मिलने के लिए यहाँ पर 1200 मिल गई, ठीक है। तो ये है कंपनी का प्रचार है, कुछ भी हो। तो सीपी साथियों यहाँ पर देखेंगे वस्तु को साथियों उन्होंने 1200 रुपये में खरीद करके और 200 रुपये और स्ट्रम उसके मरम्मत पे लगा दिए, तो गाड़ी 1400 रुपये की बन गई। और यहाँ पर देखेंगे साथियों एसपी मतलब 1680 है, तो लाभ कितने का होगा? तो कहोगे 280 बटे 1400 गुणे 100 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा साथियों। इतने में तो आप लोगों को बता दें साइकिल भी लेने के लिए चले जाओ तो अब नहीं मिलेगी, समझ रहे हैं ना। ये तो गाड़ी की बात हो गई। आइए इसको कॉपी कर लीजिए। आते हैं साथियों इसके सेकंड कॉन्सेप्ट पर। इसका सेकंड तरीका क्या है आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर डालेंगे मेथड 2। मेथड 2 जो होगा साथियों वो आपका रेशियो मेथड है। तो यहाँ पर ऐसे बना लेंगे क्या? सीपी। देखिए यहाँ पर ऐसे बनाएंगे सीपी अनुपाती क्या हो जाएगा? एसपी। अब ये बताइए 1200 रुपये में उन्होंने खरीद लिया है, अब प्लस 200 रुपये उसके मरम्मत पर लगा दिए और उसे बेचे कितने में है? तो कहोगे 1680 रुपये में बेच दिए हैं। देखिए रेशियो मेथड से क्या होता है, जो वैल्यू होती है साथियों वो छोटा हो जाता है, बस यही फर्क है। अब ये बताइए इसका एमआरपी कितना हो जाएगा? तो कहोगे 1400 और ये कितना हो जाएगा? 1680। 0 कटा दीजिए। अब 2 8 16 और 2 चौको 8 या 4 से कटाओ सीधा 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 और 4 से कटाएंगे तो 4 तिहाई 12 और 4 पंचे 20 और 7 से कटा दी 7 पचे 35 और 7 छंग 42। समझ में आ गया कि नहीं? अब यहाँ से देखेंगे साथियों कि कोई भी वस्तु अगर आपने 5 रुपये में खरीद करके 6 रुपये में बेचेंगे तो लाभ कितने का होगा? तो कहोगे 1 रुपये का लाभ हो जाएगा। लाभ कितने का हुआ? लाभ हुआ साथियों आपका 1 रुपये कितने से? 5 से, और गुणे कितना हो जाएगा? 100। 5 दूना 10 साथियों कितना हो गया? 20% आ जाएगा। आप लोग इसको भी कॉपी कर लीजिए। समझ में आ रहा है ना सभी को? देखिए आपको फिर से बता दें कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 1200 रुपये में खरीदा है। जब 1200 रुपये में खरीदेगा साथियों 200 रुपये इस पर लाभ, 200 रुपये और उस पर लगा दिया मरम्मत में, तो 12 2 हो जाएगा 1400। अब ये बताइए एसपी उन्होंने 1680 रुपये में उन्होंने उसको बेच दिया है, तो ये लाभ कितने का हो जाएगा? तो कहोगे भाई 1400 में खरीद के 1680 में बेचेंगे तो लाभ 280 का अपान हो जाएगा साथियों कितना? 1400 × 100। अब यहाँ से कटाएंगे तो 20% आ गया। यही साथियों क्या है? रेशियो मेथड है। रेशियो मेथड में क्या होता है साथियों, जो वैल्यू की पुटिंग होती है वो शॉर्ट हो जाती है, बस यही है। तीसरा तरीका भी आइए इसको दिखा देते हैं आप लोगों को। तीसरा तरीका भी है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, आपको दिखाते हैं इसका तीसरा तरीका भी। देखिए यहां पर देखेंगे
कह रहा है किसी वस्तु साथियों 1200 रुपये में खरीदता है, ये बताइए इसका CP कितना है। ये तीसरा तरीका है, अभी नोट कर लीजिए। तीसरा तरीका है CP 1200 रुपये अब प्लस 200 रुपये उसके मरम्मत पर खर्च करेगा, तो 12 दो 1400। तो यहाँ लिख सकते हैं कितना 1% बराबर कितना हो जाएगा, 100 बटे कितना होगा 1400 हो जाएगा। तो 1680 रुपये में उन्होंने विक्रय किया है ना, 1680 रुपये में उन्होंने बेच दिया, तो उसका लाभ और हानि परसेंट आपसे पूछ रहा है। तो 1680 बराबर कितना हो जाएगा, तो कहोगे 100 बटे 1400 और गुणे 1680, दोनों जीरो साथियों आपस में कटा देंगे। 14 एकन्नम 14 और 14 दूनी 28। कहीं से मिस्टेक हो रहा है, सही है। 14 एकन्नम 14, 14 दूनी 28, 120 रुपये इसका क्या निकला है साथियों, विक्रय मूल्य निकल आया है। देखिए समझने का प्रयास करेंगे। करा कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 1200 रुपये में खरीदा है, 1200 रुपये में खरीद के साथियों 200 रुपये उसका क्या है मरम्मत में खर्च किया है, तो 12 दो 1400 आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों जो आपका क्रय मूल्य होता है वो 100% होता है। 1% बराबर 100 बटे 1400, तो साथियों 1680 बराबर कितना होगा, तो कहोगे 100 बटे 1400 और गुणे 1680 बराबर कितना हो जाएगा 120 रुपये। तो यहाँ से देखेंगे साथियों घटा दीजिए इसको, 120 और -100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 120 में 100 घटा दीजिए आ जाएगा कितना 20% आंसर। ये आपका 20% साथियों आंसर हो जाएगा। ये आपका तीसरा तरीका है साथियों। बस ऐसे लगे रहिए साथियों, मेहनत करते रहिए साथियों। आज साथियों हमारी क्या है, ये यूपी पुलिस के बैच में साथियों हमारा फर्स्ट लेक्चर था। इसके बाद साथियों जो हमारी रीजनिंग की भी क्लास होगी साथियों, हो सकता है वो आपको नाइट में, क्योंकि इवनिंग में ना मिल करके साथियों हो सकता है आपको ये दिन में ही हमारी क्लास लग जाए। तो आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि मैथ और रीजनिंग के साथियों इंडिविजुअल क्लासेस आपको जैसे पुलिस के साथियों है, पुलिस लेखपाल और जिनको साथियों सुपर टेट देना है तो उनके लिए साथियों बिल्कुल फ्री क्लास होगी हमारे साथियों। तो आज के लिए साथियों यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया साथियों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।